हेलो स्टूडेंट, बेटा कैसे हो आप लोग। हाँ, एक्चुअली में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा कि हम कैसे, जो आप तुम देखते हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, रटवा दिया है ना, फिर उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं जनरल। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है फॉर्मूला कभी कभी कंपाउंड का, लेकिन जनरली जो 10th लेवल तक या 11th लेवल तक यूज होते हैं वो कंपाउंड्स के फॉर्मूले में बनाना सिखाऊंगा तुम्हें। और जितने भी फॉर्मूले हम यहाँ कवर करेंगे वो तो 10th में तो एप्लीकेबल है ही, वो 11th में भी यूजफुल होंगे, 12th में भी होंगे। और अगर मान लो कि मैं कोई फॉर्मूला कवर नहीं कर पाता हूं तो वो तुम्हें मैं तरीका बता दूंगा, उससे तुम आराम से बना सकते हो। कोई भी एलिमेंट जो कंबाइन हो रहे हो उनसे मिलकर जो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की थी, है ना, कल मतलब 10/8/2020 को, 10 अगस्त 2020 को ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट मिसिंग था। तो ऐसे ही जैसे तुम देख रहे हो बेटा, ऐसे ही कोई एक भाई साहब हैं जो अपनी एकेडमी चलाते हैं नॉलेज प्लस के नाम से, उन्होंने उस पर कमेंट किया कि कितना बेकार आप पढ़ाते हो, कैसे आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो मैंने इसी की वजह से वो क्या किया, मुझे फिर ऐसा लगा कि शायद मैंने उसमें कुछ कमी छोड़ी है वीडियो में, और वो वास्तव में उसमें कुछ कमी थी कि मैंने बेसिक से स्टार्ट नहीं किया, मैंने हर चीज एक्सप्लेन नहीं की, मैं डायरेक्ट पीरियडिक टेबल से वहां चला गया। मैंने सोचा बच्चे उतना समझते हैं, लेकिन शायद आप लोग उतना नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उन्हीं की वजह से ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, और आई होप कि अब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो एकदम बेसिक से होगा, तुम अच्छे से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, उनका कहने का मतलब ये था कि जो कैटायंस बनते हैं, जो एनायंस बनते हैं, जो रटा दिए जाते हैं 9th और 10th तक जो रटा दिए जाते हैं, मैं वैसे ही तुम्हें रटाऊं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम रटो नहीं, तुम्हें कैटायंस और एनायंस बनाने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 11th और 12th में JEE नीट के लिए जब तुम तैयारी करते हो तो तुम वहां पे रटी हुई चीजों से सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू, हर एक कॉन्सेप्ट छोटे से छोटे लेवल तक तुम्हें क्लियर होना चाहिए। रही बात 10th की, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगा कैटायंस एनायंस की, उसमें से तुम रट भी सकते हो, बनाना सीखना है तो बनाना भी सीख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करना है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं कंपाउंड्स का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? फॉर्मूले मेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें देखो सबसे मेन चीज है कि तुम्हें पीरियडिक टेबल याद होनी चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। पीरियडिक टेबल याद होने का कारण, अब बोलोगे सर इतनी बड़ी पीरियडिक टेबल अच्छे हो याद नहीं होती, आप हमें याद करवा रहे हो, वो भी 10th क्लास में, लेकिन मैंने तुम्हें शॉर्टकट्स बताए पीरियडिक टेबल याद करने के, है ना। पहले ग्रुप का था हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ये सब चीजें मैंने तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, उससे बनते हैं फॉर्मूला, लेकिन फिर भी तुम्हें दिक्कत होती है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो कुछ कैटायंस लिख रहा हूं, ठीक है, और कुछ एनायंस लिखूंगा। उन कैटायंस और एनायंस को देख के, जब ज्यादातर वो कैटायंस और वही एनायंस फॉर्मूला बनाने में यूज होते हैं, तो तुम्हें वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे कैटायंस हैं, फिर इनको कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, पहले तुम ये लिस्ट लिख लो, कैटायंस और एनायंस की दोनों की लिस्ट लिखनी है। ठीक है, देखो अगर हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, अगर कैटायन की फॉर्म में यूज होता है तो यूज होगा हमेशा H+। ठीक है, अगर एनायन की फॉर्म में यूज होता है तो इसके ऊपर एक माइनस होगा। इसके बाद आ जाता है कैटायन में लिथियम, लिथियम का बेटा कैटायन की फॉर्म में होगा लिथियम प्लस आयन। ठीक है, पोटेशियम पे आओ, पोटेशियम का क्या आएगा, सिंबल होता है K, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। सोडियम पे आओ बेटा, सोडियम का सिंबल बताओ, तुम जल्दी बताओ, Na+। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर उसे कैटायन बनाना है। इसके बाद सिल्वर पे आ जाओ, सिल्वर Ag+ की फॉर्म में यूज करेंगे हम। ठीक है, देखो सिल्वर तो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, सिल्वर को थोड़ी देर के लिए ढक दो, भूल जाओगे यहां सिल्वर है। ठीक है, मैं मिटाई देता हूं, फिर लिख देंगे दोबारा, कोई बात नहीं।
ये जितने हैं हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जरा पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करो तो ये कौन से ग्रुप में आते हैं बेटा? ग्रुप नंबर फर्स्ट में आते हैं, ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। ठीक है, इनकी आउटर सेल में कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सबकी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए जब ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, देने के लिए कौन सा चार्ज आता है सर? पॉजिटिव आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देते तो 2 पॉजिटिव आता। ठीक है, इसीलिए जैसे लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब उसमें से लिथियम के एटम का होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3 के हिसाब से 2 और 1, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1 इलेक्ट्रॉन, इसने ये दे दिया। Li प्लस में क्या होगा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसने ये दे दिया, इसी की वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। हम इसका कैटायन लिखते हैं, कभी नहीं लेगा ये। ठीक है, कभी लेगा नहीं लिथियम, चिंता मत करो। ठीक है, पोटेशियम में ऐसा होगा, पोटेशियम का में भी जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पोटेशियम से पहले सोडियम का देखो, 11 है तो 281, इसमें भी ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 8 है इससे पहले वाली में, 8 जिसके पास होते हैं ना बाहर वाली सेल में 8 हो, और अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है और हीलियम की तो 2 हो। अगर हाइड्रोजन और हीलियम में 2 में खुश रहते हैं, अगर उनकी बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे आगे वाले जितने भी हैं वो ज्यादातर 2 और 8, उनकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो वो खुश रहते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वो दे देंगे। तो ये सब क्या है? पहले ग्रुप के एलिमेंट ऐसे याद रखो शॉर्ट में, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन दे के खुश रहते हैं, इसलिए सबके ऊपर क्या आता है? एक पॉजिटिव चार्ज आता है और उनके ये कैटायंस बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ग्रुप के लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। कैल्शियम होगा, ठीक है, एक यहाँ सिल्वर रह गया, सिल्वर इसका नहीं है, सिल्वर तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो सब मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सिल्वर को क्या लिखते हैं? Ag प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, ज्यादातर Ag प्लस की फॉर्म में किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम बेटा हमेशा अपने 2 प्लस की फॉर्म में होगा क्योंकि सेकंड ग्रुप का है। बेरियम भी सेकंड ग्रुप का है, होता है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, उसमें ही आते हैं ये सब। यहाँ पे Ba+2। मैग्नीशियम आएगा बेटा, मैग्नीशियम बताओ Mg+2। ये सब तुम्हें याद हो जाए तो याद करने हैं। ठीक है, नहीं तो तुम बना सकते हो। जौन से ग्रुप का एलिमेंट हो 14वें ग्रुप तक, सॉरी 13वें ग्रुप तक, अगर किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है तो उतनी प्लस, अगर 11वां है, ठीक है, सॉरी 11वां नहीं, पहला ग्रुप हुआ तो +1, दूसरा ग्रुप में कोई दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी +2। ठीक है, जो चार्ज आ रहा है इसको ऊपर क्या बोल देते हैं? वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये मैं वीडियोस में समझा चुका हूं तुम्हें। ठीक है, अगर नहीं याद है तो फिर भी देख लो, चलो वो भी बता देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बेटा जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे? सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स को हम, जो कि ज्यादातर अनपेयर्ड होंगे, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बेटा, जो किसी से पेयरिंग के लिए तैयार होते हैं, अनपेयर्ड, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कि आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, उस आउटर सेल में उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उससे किसी से या तो कुछ लेना पड़े या कुछ देना पड़े। अगर देना पड़ रहा है तो प्लस में वैलेंसी बढ़ती चली जाएगी, अगर ले रहा है किसी से तो उतनी ही उसके ऊपर माइनस में वैलेंसी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इनको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसे 8 करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? इस वाले एटम के जिसके में 5 हैं उसे 3 लेने पड़ेंगे किसी से, +3। तो लेता है किसी से तो एनायन बनता है, देता है किसी को तो कैटायन बनता है। तो इसके ऊपर क्या आएगा? -3 चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज आएगा क्योंकि ये 3 किसी से ले रहा है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5 वाले की -3 हो जाएगी। समझ में आ गया? तो दो अलग अलग चीज है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी किसे बोलते हैं? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंसी उसे बोलते हैं तो 8 करने के लिए जितने देने पड़े या लेने पड़े, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। ठीक है, चलो ये याद हो गए। हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम होता है बेटा Al3+ की फॉर्म में। उसके बाद जिंक लिख लो, जिंक होगा बेटा अपने Zn+2 की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद और 2-3 कैटायन लिख लो। कॉपर,
ठीक है, कॉपर हमेशा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी कभी क्यूप्रस की फॉर्म में किसी से अटैच होगा, उसको बोलते हैं Cu प्लस, क्यूप्रस का सिंबल क्या होगा Cu प्लस, अगर क्यूप्रिक की फॉर्म में होगा किसी से अटैच तो Cu2 प्लस। ऐसे ही आयरन है, आयरन आयरन अगर बेटा फेरस लिखा है उसका मतलब है Fe+2, अगर Fe+2 लिखा है तो उसका मतलब है फेरस, कुछ भी हो सकता है, दोनों रिवर्स हो सकते हैं, फेरिक मतलब Fe+3। आई होप ये कैटाइंस तुमने नोट कर लिए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले कैटाइंस का, ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करते हैं बेटा एनायंस की। एनायंस कौन कौन से याद रखने हैं तुम्हें, जो मैं बोलता जाऊंगा वो याद रखने हैं। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन एनायन की फॉर्म में होगा, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो उसे हम बोलते हैं बेटा हाइड्राइड, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसका हाइड्राइड और H-, ठीक है। अगर क्लोरीन होता है, क्लोरीन अगर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यूज हो रहा है किसी के साथ, तो उसे बोला जाएगा, प्रोनाउंसिएशन होगा उसका क्लोराइड और उसका सिंबल होगा बेटा Cl-, ठीक है। इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन किस फॉर्म में होगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे ब्रोमाइड, ठीक है, Br-। इसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन को क्या बोलेंगे बेटा फ्लोराइड, सिंबल होगा F-, ठीक है। लिखते जाओ फटाफट फटाफट, फ्लोरीन फ्लोराइड, ठीक है, ये हो गए। इसके बाद एक होता है बेटा हाइड्रो ऑक्साइड, क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड, दैट इज OH-, क्या सिंबल होता है OH- को क्या बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद लिखो सल्फेट, सल्फेट किसको बोलते हैं SO4, और इस तीनों को मिला के, ठीक है, खाली ऑक्सीजन पे नहीं, ये पूरा नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ OH- लिखा है तो ये -H पे नहीं है, ये -O और H दोनों पे मिला के नेट माइनस है, ठीक है, दोनों पे मिला के। ऐसे ये -2 किस पे है SO4 पूरे पे, ये माइनस है सब पे मिला के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SO4-2 लिख रहा हूं सल्फेट के लिए, ठीक है, चाहे तुम ब्रैकेट में बंद करके लिख लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो। इसके बाद नेक्स्ट लिखो बेटा सल्फाइट, ये तो था सल्फेट, सल्फाइट किसे बोलते हैं SO4-3, क्या होगा बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट है बेटा सल्फाइट, मार्कर में इंक खत्म हो गई, दूसरा ले लेते हैं। सल्फाइट, सल्फाइट का क्या होगा बेटा SO3-2-, ठीक है, दोनों में अंतर है, सल्फेट SO4-2- और ये सल्फाइट SO3-2-। इसके बाद आता है सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड में क्या होता है बेटा S2-, खाली सल्फर, सल्फर के ऊपर क्या आता है 2-। ये तीनों एक ही कैटेगरी जैसे हो गए, इसमें सब में सल्फर, इन दोनों में सल्फर और ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसमें केवल सल्फर यूज हो रहा है। तो H2- सल्फाइड, सल्फाइट SO3-2- और सल्फेट SO4-2-। ये सब एनायंस है, ये सब तुम्हें याद रखने हैं। इसके बाद ले लो बेटा नाइट्रेट, है ना, एक हो जाएगा नाइट्राइट और एक हो जाएगा बेटा, नीचे तक दिख रहा है ना आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ओह सॉरी, शायद नाइट्रेट से नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है मैं ऊपर लिख देता हूं, नाइट्रेट से नीचे नहीं दिख रहा है, तो नाइट्रेट यहीं पे मेंशन कर देते हैं। नाइट्रेट होता है बेटा NO3 और इस पूरे के ऊपर नेगेटिव, NO3 के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद लिखो बेटा नाइट्राइट, नाइट्रेट के बाद क्या लिखोगे, एक और एनायन नाइट्राइट होता है बेटा NO, नाइट्राइट होता है बेटा
इसके बाद लिखो नाइट्राइट, ये होता है NO2 नेगेटिव। नाइट्राइट क्या होता है? NO2 नेगेटिव। इसके बाद बेटा एक और लिख लो बस लास्ट, दैट इज नाइट्राइड, और ये होता है बेटा N3 नेगेटिव। ठीक है, सॉरी, इसके बाद एक और लिख लो बेटा नाइट्राइड, ये होता है N3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये सब एनायंस है। हाइड्राइड H-, फ्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड मतलब OH-, सल्फेट मतलब SO4 -, सल्फाइट मतलब SO3 नेगेटिव, सल्फाइड मतलब H2 नेगेटिव, नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव, और नाइट्राइड D मतलब N3 नेगेटिव। ठीक है, आपको इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाक, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, मैं तुमसे बनवाऊंगा। ठीक है, मस्त क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है आप पे, क्योंकि 10th लेवल तक शायद वही तरीका इजी होता है समझने का, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्टार्ट करें फॉर्मूले बनाना। चलो, वो स्क्रीनशॉट जो अभी लिया था उसको जरूर साइड में रखना या उसे नोट करके एक पेज पे रखना, तभी समझ में आएगा। एक फॉर्मूला बनाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन मतलब बेटा H, देखो क्लोराइड आ गया, किसका नेगेटिव आ गया? आइड मतलब समझ में आ रहा है तुम्हारे, नेगेटिव आ गया, तुमने अभी फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, कौन सा क्लोराइड, कौन सा नेगेटिव? Cl नेगेटिव, तो दूसरा पॉजिटिव ही होगा, इससे अंदाजा लगा लेना है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसका चार्ज कितना है? 1। ठीक है, इसका चार्ज कितना है? 1। अब इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। ठीक है, वो तुम्हें फॉर्मूला बनाते समय मेंशन नहीं करना है कि किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, वैसे ही समझ में आ रहा होगा। चार्ज नंबर मेंशन करेंगे केवल यहाँ, इसका चार्ज नंबर 1, इसका चार्ज नंबर 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो H कितना हो गया जी? 1, है ना? Cl कितना हो गया जी? 1। ठीक है, तो ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लिखते हैं बेटा सफिक्स में। एक चीज और, ये स्टेप याद रखना है, कहां लिखते हैं? सफिक्स में। ठीक है, तो मैं ना लिखूं कहीं तो समझ लेना है कि वो 1 ही होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडेबल होता है कि 1 होगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl बन गया। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट लो, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? कौन सा आयन है? Br है सर, और उसके ऊपर है नेगेटिव, अभी लिखवाए थे। ठीक है, पोटेशियम का मतलब क्या है? पोटेशियम का सिंबल, अगर ये नेगेटिव आ गया तो दूसरा कैटायन ही होगा। पोटेशियम मतलब K और उसका ये पॉजिटिव। पोटेशियम का कौन सा? K+ यूज होगा। बताओ, इसका चार्ज नंबर 1, इसका चार्ज नंबर 1, क्या फॉर्मूला बन गया? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो K के सफिक्स में 1 होगा, Br के सफिक्स में 1 होगा। नहीं लिखते हैं तो भी अंडरस्टैंडेबल होता है 1, इसलिए पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला KBr होगा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। बताओ बेटा, मैग्नीशियम का सिंबल क्या था? आयन, कैटायन की फॉर्म में, दैट इज Mg+2 था, अभी देखा था सर हमने। क्लोराइड क्या था बेटा? Cl नेगेटिव। इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें और इसका इसमें, क्या बनेगा? Mg के नीचे तो सर एक, अच्छा तुम बोलोगे कि फॉर्मूले के बाद ये आयन और कैटायन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तुम्हें मेंशन नहीं करने फॉर्मूले में। ठीक है, ये याद रखना, फॉर्मूला बनने के बाद ये तुम्हें मेंशन नहीं करने हैं। ठीक है, तो Mg में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, Mg1, ओके। Cl के अंदर कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2। ठीक है, सिंपल है। 1 को हम नहीं लिखते हैं, अंडरस्टैंडेबल होता है। तो फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या बन गया? MgCl2, और MgCl2 होता है।
समझ में आ रहा है? अब तो मैं वो सब चीजें रटने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आओ बेटा, हाँ, एल्यूमिनियम। अब थोड़ा सा अच्छा लेंगे एग्जांपल, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट में देखो, एल्यूमिनियम का मतलब कौन सा कुछ फॉर्म में था, Al अपनी कौन सी फॉर्म में था, +3 वाली फॉर्म में था। सल्फेट अभी लिखा था तुमने SO4 2 नेगेटिव। इज इट क्लियर? इसके ऊपर चार्ज बताओ बेटा 3, इसके ऊपर चार्ज बताओ SO4 के ऊपर 2, तो एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगा 2, सल्फेट के नीचे आ जाएगा 3। तो हम इस तरीके से बनाते हैं इसका फॉर्मूला Al2, ठीक है, इसमें नीचे सफिक्स में 2 और SO4 के पूरे के बाहर आएगा बेटा 3। पूरे में ही तो मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे के अंदर मल्टीप्लाई होगा। देखो अगर मैं इसे नहीं लगाता हूं ना, इसे नहीं लगाता हूं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं 43 लिख रहा हूं, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये मेंशन करना पड़ेगा तुम्हें कि ये जो 3 है ये तीनों पूरे H और ऑक्सीजन, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन दोनों पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको होल थ्राइस बोलते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस ऐसे बोलते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा एनायन लिखो जो वहां पे नहीं लिखा पाया मैं। एक लिखो बेटा कार्बोनेट एनायन। कार्बोनेट जो एनायन होता है उसका सिंबल होता है बेटा CO3 और इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव, पूरे के ऊपर, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं, बस ज्यादातर जगह ब्रैकेट नहीं मिलेगा तुम्हें, मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए कि ये जो 2 नेगेटिव है पूरे कार्बोनेट एनायन के ऊपर है, ठीक है। दिख तो रहा है कैमरे में आपको? ठीक है, सब चीजें दिखनी चाहिए, बस मेन ये कॉन्सेप्ट है। एक लिख लो बेटा फॉस्फेट आयन, इधर लिख लो, उसी में ऐड कर लेना, ठीक है, जहां पे तुमने एनायन लिखे हैं। मैं दिखाना भूल गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूले थोड़ा और ज्यादा बना पाओगे तो अच्छा रहेगा। इसका सिंबल होता है बेटा PO4 और पूरे के ऊपर होता है 3 नेगेटिव। ब्रैकेट लगा रहा हूं लेकिन ज्यादातर जगह ब्रैकेट लगा हुआ नहीं मिलेगा, केवल तुम्हें समझाने के लिए कि ये जो 3 नेगेटिव है ये P और O दोनों के ऊपर है। PO4 ऊपर क्या है बेटा 3 नेगेटिव, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब तुम फॉर्मूले बना सकते हो। तुम्हें क्या करना है, केवल सबसे पहले उन दोनों के सिंबल लिखो, सिंबल लिखने के बाद उनके ऊपर कितना कितना चार्ज है और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल, ठीक है। अब मैं कुछ होमवर्क दे दूं तुम्हें जल्दी से। ये सब फॉर्मूले तुम्हें बनाने बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, देखो अच्छे से बना पाओगे। और जितने एनायन मैंने कवर किए हैं उतने एनायन कोई भी कवर करता नहीं है, ये और बता देता हूं मैं, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे लिख, मैं बेटा आप क्या कर रहा हूं, बोर्ड पे आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। होमवर्क ये आपको बनाने हैं और जैसे ही बनेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे कि सर हमने ये फॉर्मूले बनाए। अगर उसमें कोई गलती होती है तो मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको आगे केमिकल रिएक्शंस में आप जब लिखते हैं, ठीक है, व्हेन जिंक क्लोराइड रिएक्ट विद दिस, अब आपको जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप कैसे रिएक्शन दिखाओगे? समझ में आ रहा है? इसका बहुत यूज है, ठीक है। तो मैं होमवर्क लिख रहा हूं, वो तो आपको बनाने हैं। चलो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आराम से बना सकते हो, मैं नहीं छेड़ रहा हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये एक एनायन रह गया ऑक्साइड, ऑक्साइड का एनायन भी लिख लो। ऑक्सीजन का ही, ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा बेटा 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, ठीक है, O2 नेगेटिव। इसके बाद जिंक सल्फेट आराम से बना सकते हो, Zn+2SO4 2 नेगेटिव। लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट तो तुम्हें पता है NO3 नेगेटिव होता है। लेड क्या होता है, लेड का सिंबल होता है बेटा Pb, और आयन की फॉर्म में जब अवेलेबल होगा तो होगा 2+ की फॉर्म में। देखो मैं तुम्हें ये सब तुम्हें ऐड करते जाओ कैटायन एंड आयन में, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे से कवर होगा वीडियो में उतने में एनायंस तुम्हें बता रहा हूं, उतने कैटायंस तुम्हें बताते जा रहा हूं। तो ये एक नया कैटायन मिला, ये एक नया एनायन मिला। अब तुम फॉर्मूला बना सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, बताओ। चलो ये बता देता हूं मैं। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्साइड ये रहा तुम्हारे सामने O,
टू नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर 2 था इसके ऊपर 2 था, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ Mg2O2। लेकिन हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, मतलब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो क्या बचेगा दोनों के पास, एक एक बचेगा। क्या बचेगा बेटा, सिंपलेस्ट वैलेंसी में कन्वर्ट करते हैं हम MgO, ठीक है, समझ में आ गया। तो फॉर्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, MgO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद लेड नाइट्रेट अब तुम बना सकते हो, Pb2+ होता है, चलो ये सब देख ही लो, Pb मार्कर यार, हाँ Pb+2 ये वाला कर रहे हैं लेड नाइट्रेट, और NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट आयन होता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 1 नेगेटिव, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, दैट इज Pb1 हो गया। NO3 कितना हो गया बेटा, NO3 कितना हो गया 2 टाइम्स, है ना। और तुमको पता है जो मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, रॉन्ग क्या लिख सकते हैं आप लोग, Pb के आगे 1 और इसमें ऐसे लिख दो 2NO3 कि आपने मल्टीप्लाई कर दिया NO3 में, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है कभी भी। मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हो उसे सफिक्स में लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है, जिससे कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से ये सब सिंपल है, पोटेशियम आयोडाइड आप बना सकते हो, लेड आयोडाइड आप बना सकते हो, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो, फेरिक ऑक्साइड अच्छा एग्जांपल है, फेरिक ऑक्साइड। बताओ फेरिक क्या था आयरन का, Fe+3, ऑक्सीजन का O क्या है बेटा, ऑक्साइड मतलब O2 नेगेटिव, इसका 3 इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला बनेगा, Fe के नीचे आ जाएगा 2 और O के नीचे आ जाएगा 3। सिंपल। फॉर्मूला बनाते समय हम चार्ज मेंशन नहीं करते हैं, ये मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल है। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया, आसानी से बना सकते हो। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से सब टॉपिक ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। केवल समझाने की वजह से वीडियो लंबी हो गई, बाकी इतना टाइम नहीं लगता है इस वीडियो में, इसीलिए पहली वीडियो शॉर्ट थी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है ये सब पढ़ना, तो बेटा आप वीडियोस को शेयर करो, ठीक है, वीडियोस को लाइक करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि 10th तो बेसिक है। देखो केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, मैं अपने सब्जेक्ट से सच में प्यार करता हूँ, मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, और मैं कोशिश करता हूँ अगर उसमें कुछ कमी है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ, मैं उसे इम्प्रूव करके आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।